गुड डे एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर और हम लोगों ने देखा कि वॉर कब हुआ, वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई और उस वॉर के होने के रीजंस क्या क्या थे। और हम लोगों ने इस बार पर भी बात की कि यही के सिर्फ यही तीन एरियाज यानी बैटल कब हुआ, बैटल क्यों हुआ और उस बैटल के बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई। इन्हीं तीन चार एरिया से यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है, बी इट एनडीए, सीडीएससी, ओटीए, एफकेट और एनी अदर यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर। सिर्फ इन्हीं तीन एरिया से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में भी जो थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है, हम इन वॉर के इन्हीं एस्पेक्ट्स पे ध्यान दें और आगे बढ़े। चलिए, पहला पॉइंट, टीपू सुल्तान हैड सम डिसएग्रीमेंट्स विद अ लोकल स्टेट रिगार्डिंग टेरिटरी। द इंग्लिश वेटिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू अटैक मैसूर साइडिंग विद द लोकल स्टेट एंड अटैक टीपू। देखिए, टीपू सुल्तान के एक लोकल स्टेट के साथ कुछ झगड़े थे किसी एक एरिया को लेके। अब जब इस लोकल स्टेट और टीपू सुल्तान के बीच में झगड़े हुए तो अब इस झगड़े में इंग्लिश लोगों को एक एक्सक्यूज मिल गया कि भाई वो जो लोकल स्टेट है उसकी साइड लेके और टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक कर दे। और उन्होंने ऐसा ही किया। इंग्लिश लोगों ने हमेशा ऐसा ही किया है कि लोकल पॉलिटिक्स में उन लोगों ने भाग लिया, उनको एक बहाना मिला दूसरी स्टेट के ऊपर आक्रमण करने का, एंड दे टुक एडवांटेज ऑफ इट। और इस तरीके से कर करके उन्होंने पूरे इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। इनिशियली टीपू डिफीटेड द इंग्लिश इन देयर एवरी अटेम्प्ट, इवन अ लार्ज आर्मी अंडर द कमांड ऑफ कॉर्नवालिस वाज डिफीटेड। तो इंग्लिश लोगों ने टीपू के ऊपर पहले छोटे छोटे आक्रमण किए और हर आक्रमण में टीपू सुल्तान ने उनको हराया। फिर उन्होंने कॉर्नवालिस के अंडर में एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी टीपू के ऊपर अटैक करने के लिए और उस आर्मी को भी टीपू सुल्तान ने इजीली हरा दिया। और जब इंग्लिश लोगों को लगा कि वो अकेले टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, बट लेटर विद द सपोर्ट ऑफ द निजाम एंड द मराठास टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड। तो हमेशा की तरह उन लोगों ने क्या किया, तीन लोगों ने मिलकर अलायंस बनाया, द रूलर ऑफ हैदराबाद निजाम, मराठास एंड इंग्लिश। इन तीनों लोगों ने अलायंस बना के टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक किया एंड टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड। However, Tipu Sultan showed exemplary bravery even in the face of the alliance of the English, Nizam and Marathas. टीपू सुल्तान हारा जरूर इस बैटल में, लेकिन वो बहादुरी से लड़ा इस तीनों लोगों के अलायंस के खिलाफ भी। Third Anglo-Mysore War was concluded with the Treaty of Seringpatnam. Nearly half of the Mysore was taken over by the victors, and Tipu had to compensate them with money also. अब ये जब बैटल खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के साथ, तो इसमें क्या हुआ कि इस ट्रीटी के अंतर्गत जो आधा राज्य था मैसूर का, वो इन तीनों लोगों ने यानी कंपनी ने, निजाम ने और मराठा लोगों ने मिलकर आपस में बांट लिया। और ये चीज सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुई। इन तीनों लोगों ने बोला कि वॉर के दौरान जो भी लॉसेस हुए हैं उसको भी टीपू सुल्तान को पैसे से कंपनसेट करना पड़ेगा। तो टेरिटरी के साथ साथ इन लोगों ने टीपू सुल्तान से पैसे भी लिए और यही वजह बन गई फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की। टीपू डिसाइडेड टू गेन द टेरिटरीज ही हैड लॉस्ट एंड रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ मैसूर। अब टीपू सुल्तान चाहता था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो टेरिटरीज उसे छीनी गई हैं, जो उसकी डिग्निटी को, जो मैसूर की प्रेस्टीज को एक ठोस पहुंची है, उसको वो रिस्टोर करे। द इंग्लिश वांटेड टू अनाइलेट द थ्रेट ऑफ मैसूर फॉर वंस एंड ऑल। और इंग्लिश लोग चाहते थे कि मैसूर किंगडम की जो एक थ्रेट है कि आगे चल के वो कंपनी के लिए खतरा बन सकता है, उसको हमेशा के लिए मिटा दें। अल्टीमेटली बोथ फाउंड एन एक्सक्यूज टू फाइट अगेन। और फिर मतलब अंत में वही हुआ कि दोनों ने एक बहाना ढूंढ लिया आपस में लड़ने का। इन दिस वॉर टीपू शोड ग्रेट मिलिट्री स्किल एंड लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल फाइटिंग, अ फिटिंग एंड फॉर सच अ ग्रेट वॉरियर। इट टुक थ्री ग्रेट पावर्स ऑफ द टाइम, द कंपनी, द निजाम एंड द मराठास, एंड 3 battles टू डिफीट दिस ग्रेट रूलर एंड वॉरियर। तो इस लास्ट वॉर में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान वाज अटरली डिफीटेड एंड ही डाइड व्हाइल फाइटिंग ब्रेवली। 3 लोगों ने मिलकर उसको हराया अंत में, और 3 बैटल्स हुए टीपू सुल्तान को आखिरकार हराने के लिए। तो ही फॉट विद एग्जेम्पलरी ब्रेवरी एंड ही शोड स्किल्स, के जंग के मैदान में जो स्किल्स टीपू सुल्तान ने दिखाई, दे वर रियली गुड। तो ये ऐसे खत्म हुआ द चैप्टर ऑफ मैसूर।
तो आज हम लोगों ने मैसूर के साथ जो इंग्लिश लोगों के जितने भी बैटल्स हुए इंपॉर्टेंट और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं वो सब हम लोगों ने आज खत्म कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 से, और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम लोग धीरे धीरे सब देखेंगे। तो टिल देन, गुड लक, वर्क हार्ड, एंड आई विल सी यू गाइस सून।